जिम्ब राक्षस का वध। पांडव अग्नि से बचकर सुरंग के रास्ते से वन में बहुत दूर निकल गए। चलते चलते वे सब थक गए थे, इसलिए एक वृक्ष के नीचे सो गए। अकेले भीम सबकी रक्षा के लिए जागते रहे। वहाँ हिडिंब नामक एक राक्षस रहा करता था। वह बड़ा बलवान था। वह मनुष्यों को खाया करता था। पांडवों को देखकर उन्हें भी खाने के लिए वह उनके पास आया। भीम ने उसे युद्ध करके उसे मार डाला। उसकी बहन का नाम हिडिंबा था। वह बहुत बलवान और सुंदर थी। वह भी वहाँ रहती थी। भीम ने उससे युधिष्ठिर को माता कुंती की आज्ञा से उसके पास विवाह कर लिया और उससे घटोत्कच नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह भी बहुत अधिक बलवान था। बकासुर का वध। हिडिंबा को वहीं छोड़कर पांडव माता कुंती के साथ दूसरे वन में गए। इसी प्रकार वे बहुत दिनों तक वन में घूमते फिरे। घूमते घूमते वे उस वन में पहुंचे जहां महर्षि व्यास का आश्रम था। व्यास जी ने उन्हें एक चक्रा नगरी में जाकर रहने के लिए कहा। व्यास जी की आज्ञा से ये उस नगरी में गए और एक ब्राह्मण के घर में ठहर गए। पांचों भाई भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह करने लगे। इसी नगर में बकासुर नाम का एक राक्षस रहता था। वो नित्य प्रति एक मनुष्य का भोजन करता था। कुछ दिन बाद जिस ब्राह्मण के घर में ठहरे थे उसी के यहाँ की बारी आई। घर में रोने पीटने का बड़ा करुणजनक शब्द सुन पड़ा। कुंती दौड़कर उस ब्राह्मण के पास गई और बोली, आपने हमारे साथ बड़ा उपकार किया है। अब आप पर दुख पड़ा है, कृपा करके बताइए, हो सकेगा तो हम भी आपके दुख में सहायक होंगे। ब्राह्मण ने रोते रोते उस राक्षस की सब घटना बता दी और कहा कि आज हमारी बारी है, इसमें से कोई एक उसके पास जाएगा। कुंती ने फिर कहा, आपने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है, अब हम भी कुछ बदला चुकाएंगे। हमारे 5 पुत्र हैं, उनमें से एक मैं उस राक्षस के पास भेज देती हूँ। ब्राह्मण कहने लगा, ऐसा कभी न होगा, आप तो हमारे अतिथि हैं, आपके पुत्र को मैं अपने बदले कभी नहीं जाने दूंगा। कुंती ने ना माना और ब्राह्मण से उस राक्षस का पता पूछकर भीम से कहा, बेटा ब्राह्मण की रक्षा करो। माता की आज्ञा पाकर भीम भोजन करके घूमते घूमते धीरे धीरे वन की ओर चले। देर हो जाने के कारण बकासुर भूख से व्याकुल होकर क्रोध से जल उठ रहा था। भीम को धीरे धीरे मस्ती में आला देखकर वह गाली देता हुआ मारने को झपटा। भला भीम गाली कब सह सकते थे। उन्होंने बकासुर को उठाकर दे मारा और मारे लात घूंसों से उसकी लीद निकाल दी। बकासुर को मारकर भीम घर आए। उनको देखकर सब बहुत प्रसन्न हुए। बकासुर के वध का समाचार शीघ्र ही घर घर फैल गया। सब देखने को दौड़े। ब्राह्मण ने यह प्रकट नहीं किया कि कुंती के पुत्र ने बकासुर को मारा है, क्योंकि पांडव गुप्त रूप से रहना चाहते थे।